हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग इतिहास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो उसका हमने अभी तक 4 क्वेश्चन देख चुके थे और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, वीवीआई क्वेश्चन थे। तो आज क्वेश्चन देखने जा रहा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, 5 या 7 मार्क में पूछे जाएंगे। तो हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से भी कवर करने वाले हैं और आपको बहुत आसान वे में हम आपको बताएंगे, ताकि आपको याद रखने या रटने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। आप सिर्फ उसे आप सिर्फ एक बार देखें आसानी से और नोट्स बना के रख लें। आपका तैयारी बहुत अच्छे होने वाला है और हम ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। और जैसे आपको जो सब्जेक्ट अभी क्विकली पढ़ना है वो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर ये भी टॉपिक स्टार्ट किया जाए, तो हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान के बारे में। तो मेरा जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि गांधी जी को योगदान लिखना है हमको कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, जो जिससे हमें स्वतंत्रता मिली है, उसमें गांधी जी के क्या योगदान थे, उसने अपना कैसे योगदान दिया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और गांधी जी की योगदान के बारे में तो क्या कहना, राष्ट्रीय आंदोलन में उसने तो अपना इतना योगदान दिया है कि उसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो मेन पॉइंट है, जो एग्जामिनर जानना चाहते हैं, वे सारे पॉइंट हम आपके लिए लेकर आए हैं और उसको हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान को लिखिए। तो गांधी जी के योगदान के बारे में हम लोग जानते हैं। महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता और अहिंसा के पुजारी से सम्मानित गांधी जी सत्य और अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता आंदोलन में छाए रहे। देखिए कि गांधी जी के कितने नाम थे, महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अहिंसा, ये सारे नामों से ये जाने जाते थे। और इन नाम से सम्मानित ये सारे नाम कोई न कोई इसे दिया था, कोई अदर द्वारा दिया गया था। जैसे महात्मा शब्द किसके, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इसी तरह सब नाम सबके द्वारा दिया गया था। तो इन सारे नामों से सम्मानित गांधी जी सत्य और अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता आंदोलन में क्या रहे, छाए रहे। वो हमेशा चाहते थे कि सत्य और अहिंसा पे मार काट न करके शांतिपूर्ण तरीके से हम देश को स्वतंत्र करें और अंग्रेजों को यहाँ से भगा दें। चलिए, सूर्य के समान चमकते हुए गांधी जी 1947 ईस्वी तक 1947 ईस्वी तक हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 में जाकर आज़ाद हुआ है। तो वही कह रहा है, सूर्य के समान चमकते हुए गांधी जी का 1947 ईस्वी तक के राष्ट्रीय आंदोलन में अमिट योगदान निम्न है। सूर्य के समान चमकते हुए गांधी जी का 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान जो है वो अमिट है। उसके योगदान को मिटाया नहीं जा सकता है, या उसके योगदान के बारे में जितना हम कहे उतना क्या होगा, कम ही होगा। तो देख लेते हैं पॉइंट ये आप 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो गांधी जी के ही द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, दांडी मार्च भी चलाया गया था, जिसमें हमने दांडी मार्च पढ़ा भी दिए हैं। और भी बहुत सारा चीज़, चंपारण सत्याग्रह भी चलाया गया था। ये सारी चीज़ भी लिख सकते हैं। तो सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट रहते हैं। जैसे कि हमने चंपारण सत्याग्रह भी ऊपर में बता दिए हैं। उसके बाद हमने दांडी यात्रा के बारे में भी बता दिए हैं। तो एक दूसरे से सब क्या रहते हैं, को रिलेट रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका पहला पॉइंट, स्वतंत्रता आंदोलन का नया तरीका। तो स्वतंत्रता के लिए तो बहुत पहले से आवाज़ें उठती थी, मंगल पांडे जी भी ने उठाए थे, लेकिन 1800 ईस्वी में ही, लेकिन उसमें हमें आज़ादी नहीं मिली थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन के एक गांधी जी ने नया युग लेकर आया, एक नया तरीका लेकर आया। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा वाली शस्त्र का प्रयोग किया। उसने एक नया तरीका लाया कि हम सत्य और अहिंसा के बल पे भी अंग्रेज को यहाँ से भगा सकते हैं। न इसमें किसी की मृत्यु होगी, न कुछ होगी। और हम उसका थॉट था कि हम, और गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी ही थे,
तो वो बोलते थे कि हम सत्य और अहिंसा के बल पे प्रयोग करके ही हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता को लाएंगे। गांधी जी कहते थे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही स्वराज हासिल किया जा सकता है। स्वराज के मतलब होता है स्वतंत्रता, मतलब अपने देश की जो हासिल स्वतंत्र करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वराज बोलते हैं। तो गांधी जी का कहना था कि सत्य और अहिंसा के बल पे ही हम क्या कर सकते हैं कि स्वराज को हासिल कर सकते हैं। यदि इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप पॉइंट बना के लिखना स्टार्ट करिए। जैसे कि इसमें पॉइंट बना है कि इसको एक भी नंबर भी दे सकते हैं या क भी दे सकते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन का नया तरीका, और इसमें 2 लाइन लिख देंगे, आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन लिखेंगे, ये आपका मुख्य पॉइंट हो गया। ये सब आपको देखेगा ना तो एग्जामिनर बिना पढ़े भी आपको नंबर दे देगा, क्योंकि ये सब तरीका है आपका नंबर उठाने का। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप ट्राई करिए कि पॉइंट टू पॉइंट लिखने, एक ही में लिखने का मत प्रयोग करिए कि पॉइंट बना के लिखिएगा, तो वो एग्जामिनर जानेगा कि नहीं इसके पास इसके रिगार्डिंग नॉलेज है, और आपका नंबर एक भी कट नहीं होगा। जितना नंबर का, यदि 7 नंबर का पूछा है तो आपको 7 नंबर दिया जाएगा। और जैसे ही ये टॉपिक, ये अध्याय खत्म होगा, हम इसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव की तरफ भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। तो कब स्टार्ट हुआ था, सन 1920 ईस्वी से 22 ईस्वी तक चला था। तो सन 1920 ईस्वी से 22 ईस्वी तक गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाए। इस आंदोलन में ग्रामीण जनता को प्रभावित किया। इस आंदोलन ने हर एक ग्रामीण लोग तक भी समझने लगे कि नहीं, कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि सबके दिमाग में बैठ गया था कि हम लोग जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, कि अंग्रेज शासन कर रहा है, फिर भी सब चुप थे। लेकिन असहयोग आंदोलन चलने के बाद गाँव जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे, सब लोगों ने उससे जुड़े, मतलब गांधी जी से जुड़े, इस आंदोलन से जुड़े, और सभी लोग ने जानने लगे कि अब हमें आज़ादी की महत्व को जानने लगे और आज़ादी की मांग करने लगे। और इसी आंदोलन से ये भगत सिंह भी जुड़े थे, और इस आंदोलन का स्थगित होने के बाद ही भगत सिंह ने एक गर्म दल बनाया और कहा कि नहीं, अब अंग्रेज़ों को मार के ही भगाएंगे। तो इस आंदोलन में क्या हुआ कि ग्रामीण जनता को भी प्रभावित किया। कोर्ट कचहरी, स्कूल, कॉलेज तथा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया। सभी लोग जागरूक होने लगे। सभी लोगों ने अंग्रेजी की जितने भी सामग्री थे उसके कोर्ट कचहरी, स्कूल तथा कॉलेज सभी चीज़ों का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, जाना बंद कर दिया। अंग्रेज ने भी दमनकारी नीति अपनाए, लेकिन असफल है। अंग्रेज ने भी इसको दबाने के लिए बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई किए, लेकिन वह असफल है, क्योंकि सब एकजुट हो गए थे, तो उसको असफल तो होना। देख लेते हैं समाज सुधारक। गांधी जी क्या थे, एक समाज सुधारक भी थे। गांधी जी के बारे में ही लिखना है तो हम समाज सुधारक भी लिख सकते हैं, दांडी मार्च के भी बारे में लिख सकते हैं, असहयोग आंदोलन भी चलाया गया था। हम मेनली जो अच्छे लग रहे हैं वही हम, और आपको जो याद रहेगा वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे तो गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। समाज सुधारक के बारे में जानते हैं। गांधी जी ने समाज सुधार में छुआछूत, हिंदू मुस्लिम एकता तथा खादी कपड़ों का प्रयोग एवं कुटीर उद्योग आंदोलन का एक अंग बना लिया। गांधी जी ने क्या किया कि समाज में भी पहले बहुत सारी विभिन्नताएं थी, बहुत सारे असमानताएं फैली हुई थी, छुआछूत की भावना थी, तो सती प्रथा चलते थे, बहुत सारी चीज़ें चलती थी समाज में भी। मतलब जो नीचे जाति के रहते थे उसे मतलब कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया जा रहा था, क्योंकि आपने अंबेडकर जी के बारे में जाने ही होंगे, और उसे स्कूल में भी नहीं पढ़ने का मौका मिलता था। और हिंदू मुस्लिम के ज़्यादा मतलब राइट्स चलते थे कि मतलब दोनों में ज़्यादा यानी कि दंगे होते थे। तो ये सारी चीज़ें को सुधारने का काम गांधी जी ने भी किया था, कि छुआछूत की भावना को दूर किया, हिंदू मुसलमान एकता तक खादी कपड़ों के प्रयोग पे जोर दिया। उसके बाद कुटीर उद्योग को स्वतंत्रता आंदोलन का एक क्या कर लिया, अंग बना लिया। इन सारे चीज़ों को क्या किया, यह मतलब गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का एक अंग बना लिया था, क्योंकि इन सारी चीज़ों से क्या होता था कि आत्मनिर्भर पर बल मिलता था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम आगे डिटेल्स में भी देखेंगे, इसमें भी बताते हैं आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। सन 1930 ईस्वी जब दांडी मार्च हुआ था, उसके बाद सन 1930 ईस्वी
में गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। ये तो आपको हम बता ही दिए थे कि सन 1930 ईस्वी में गुजरात के साबरमती से चलकर दांडी पहुंचकर क्या किया था, गांधी जी ने अपने साथियों के साथ नमक बनाया था और नमक कानून को भंग किया था। ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बता ही दिए हैं। तो नमक बनाकर नमक कानून को तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत की। महिला स्वयं शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर क्या की, धरना दी थी। महिलाओं ने स्वयं शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया। तो लास्ट में उसने कहा कि अब ऐसे नहीं जाएगा तो अंग्रेज़ों को हम भगा के ही छोड़ेंगे। तो उसने एक आंदोलन का नाम दिया क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। यह कब चलाया गया था, 1942 में। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने गांधी जी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया था। तो गांधी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में क्या किया था, अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया था। गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा, इसी के आंदोलन के दौरान उसने करो या मरो का नारा दिया था। लास्ट में उसने कहा कि अंग्रेज मतलब ऐसे मानने वाले नहीं है, इसको भगाना ही पड़ेगा। उसने करो या कम मरो का नारा दिया था। कहने का अर्थ था कि अपने देश के लिए या जो भी कर सकते हैं, अंग्रेज को मार के भगाओ या जैसे भगाओ भगा सकते हैं। इस आंदोलन से पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। इस आंदोलन जो चला तो सब कहने लगे, अब गांधी जी जब बोल रहे हैं कि अंग्रेज ऐसे नहीं भागेंगे तो भगाओ ऐसे, जैसे मारपीट को जैसे, तो सभी मतलब क्रांतिकारियों में एक लहर सी दौड़ गई। क्योंकि सारे लोग तो गांधी जी के कारण ही थमे हुए थे कि अभी गांधी जी बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ही हम आज़ादी ले लेंगे। तो इस वजह से भी सब रुके हुए थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया या भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट, सभी लोग क्या हुए, क्रांतिकारियों में लहर दौड़ गया। अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो ही गया और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के जाना ही पड़ा। तो ऐसे बहुत समय लग गया मतलब अंग्रेज़ों के चुंगल से भारत को छुड़ाने में। और गांधी जी के योगदान के बारे में हम जितनी बातें करें उतनी कम है, क्योंकि भारत की आज़ादी अपना बहुत योगदान दिया और बहुत सारे यानी कि आंदोलन भी या कह सकते सत्याग्रह भी गांधी जी के द्वारा चलाए गए और सारे के सारे उनके सत्याग्रह क्या रहे थे, सफल रहे थे। तो और सबसे पहले का उसका सत्याग्रह क्या था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि हमने आपको बता ही दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन होगा असहयोग आंदोलन ही देंगे। तो इस टॉपिक में सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, और इतिहास में सबसे अधिक यदि किसी टॉपिक से पूछा जाता है तो वो इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। जैसे 40 मार्क का इतिहास में पूछे जाते हैं तो सबसे अधिक मार्क आपका इसी टॉपिक से ही, इसी चैप्टर से ही रहने वाला होता है। तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, जितना क्वेश्चन है सब करवाएंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन करना आपके लिए ज़रूरी भी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।